हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं AWS के ऊपर जो हमारी EC2 इंस्टेंस होती है। तो कई बार क्या होता है कि जब वो आपकी इंस्टेंस रनिंग मोड में होती है, बट जैसे ही आप उसको स्टार्ट करते हो और आपकी वो इंस्टेंस पेंडिंग स्टेट में चली जाती है, तो एक ऐसा इशू है। अगर आप उसको ट्रबल शूट करना है तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस रनिंग है जो ऑलरेडी स्टेटस चेक पास है 2/2 और रनिंग मोड में आपको दिखा रहा है। अगर आपको इसको एक्सेस करके देखना है तो हम इसको एक्सेस करके भी देखते हैं। मैं इसका आईपी कॉपी करता हूँ, सॉरी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं हम इसका, और ओपन करता हूँ 40 आईपी एड्रेस एंटर करते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको इसके अंदर की ऐड करनी पड़ेगी जो आपने की जनरेट कर रखी है। मेरे पास की पड़ी हुई है इसकी ऑलरेडी, तो मैं उस की का पाथ यहाँ पे दे देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव कर रखा है, तो मैं इसका पाथ देता हूँ, ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे आप EC2 यूजर एंटर करोगे तो आपका सर्वर लॉगिन हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपका सर्वर अप है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। बट जैसे ही मैं इसको सर्वर को स्टार्ट करूंगा तो मेरा सर्वर पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं सर्वर को करता हूँ स्टॉप, ओके। तो अभी मेरा सर्वर हो रहा है स्टॉप, कनेक्शन हो गया मेरा डिस्कनेक्ट। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप इस सर्वर को दोबारा पावर ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे ये इशू शो करेगा। जो अभी आपका स्टेट यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, सॉरी आपका जो इंस्टेंट स्टेट आपको यहाँ पे अभी स्टॉप शो कर रहा है। तो मैं जैसे इंस्टेंस को स्टार्ट करता हूँ तो आपकी इंस्टेंस का स्टेट है जो वो पेंडिंग चला जाएगा, मतलब पेंडिंग में शो करेगा आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे वेट करते हो थोड़ी देर, हम इसको वेट कर लेते हैं। तो अभी तक देखिए आपका सर्वर का स्टेटस है जो वो पेंडिंग में ही शो कर रहा है आपको यहाँ पे। रिफ्रेश करेंगे हम एक बार, अभी पेंडिंग दिख रहा है। अगर पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी आपको वो पेंडिंग शो करेगा। ठीक है, तो अब जो ये इशू आ रहा है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इशू आता क्यों। दूसरी चीज, आपको इसको फिक्स करना है तो फिक्स कैसे करोगे। तो फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंस्टेंस को सेलेक्ट करता हूँ। इंस्टेंस को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे स्टोरेज में जाता हूँ तो स्टोरेज के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सर्वर के ऊपर 3 वॉल्यूम अटैच्ड है। एक आपका रूट वॉल्यूम है, 2 और वॉल्यूम अटैच्ड है। तो जो लास्ट के 2 वॉल्यूम्स आपको दिख रहा है, एक 10 GB का है और एक 5 GB का है। तो उनके ऊपर जो डिवाइस नेम है, जो डिवाइस नेम का टाइप है, वो आप देख रहे हो कि SDB और /dev/SDB है। तो AWS क्या रिकमेंड करता है, AWS रिकमेंड करता है कि जो आपके वॉल्यूम्स जो आप अटैच करते हो सर्वर के ऊपर, उन वॉल्यूम का डिवाइस टाइप्स कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे /dev और /SDB और /SDB हम देख रहे हैं, ये सेम का वॉल्यूम टाइप आता है। ये नहीं है कि इसके साथ डेव लगा हुआ है तो वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, नहीं। वो AWS इसको सेम काउंट करता है कि आपका ये जो वॉल्यूम टाइप है, डिवाइस नेम है जो, ये सेम है। आपको इनको चेंज करना पड़ेगा। आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, जैसे ही आप इसको चेंज कर दोगे तो आपका जो सर्वर है वो वापस पेंडिंग स्टेट से रनिंग मोड में आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ किसी एक का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक वॉल्यूम को डिटैच करता हूँ सर्वर से। मान लो मैं SDB जो मैंने सिंपल अटैच किया हुआ है उसको मैं डिटैच करता हूँ सर्वर से, वॉल्यूम के अंदर चला जाता हूँ और 5 GB का मेरा SDB वाला वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास अभी तो 3 ही सर्वर हैं। तो 3 सर्वर में से मेरे को पता है कि 5 GB का मुझे ये वाला डिटैच करना है सर्वर से और वापस अटैच करना है। बट जब कंपनी के एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे वॉल्यूम्स दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी इंस्टेंसेस क्रिएट होती है। तो आप क्या करेंगे, बेटर आपके लिए क्या रहेगा, आप इंस्टेंस पे ही जाएंगे,
स्टोरेज में जाएंगे, जिस वॉल्यूम को आपको चेंज करना है मतलब मॉडिफाई करना है, आप उस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर दोगे, वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और सिर्फ वही वॉल्यूम ओपन होगा जो आपने ओपन किया है। बाकी जितने भी वॉल्यूम होंगे वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको करंट वाले को फिल्टर करके सर्च कर रखा है। ठीक है, तो 5 GB का मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको डिटैच करता हूँ सर्वर से। तो अभी क्या करें कि ये इन यूज है, इसको कर लेते हैं हम डिटैच करते हैं, फोर्स डिटैच कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिटैच। क्या करें, द इंस्टेंस इज नॉट इन स्टेट विच वॉल्यूम कैन बी डिटैच्ड। ओके, तो ये कह रहा है कि आपका जो सर्वर है वो आपका इस मोड में नहीं है कि आप किस वॉल्यूम को डिटैच करना चाहते हो, क्योंकि वो पेंडिंग स्टेट में है। अगर आपका रनिंग में होता तो आप इसको कर सकते थे इजिली, कोई दिक्कत नहीं होती थी, और अगर आपका स्टॉप स्टेट में होता तो भी आप इसको इजिली कर सकते थे। बट अभी ये पेंडिंग स्टेट में है तो वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि कौन से वॉल्यूम को आपको डिटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर को कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप। जैसे मेरा सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को डिटैच करूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा था, ये जो ऑप्शन दिखा रहा था यहाँ पे आपको, एक मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पे सिर्फ फोर्स डिटैच का ऑप्शन दिखा रहा था, डिटैच वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपको वो सर्वर के ऊपर अटैच्ड है और सर्वर आपका पेंडिंग स्टेट में था, तो इस करके वो प्रॉब्लम कर रहा था। अभी हमारा सर्वर स्टॉप मोड में चला गया है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको वो डिटैच वाला ऑप्शन था जो वो भी आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा और आप उसको इजीली डिटैच कर सकते हो। अब आपसे वो फोर्सली वाला मैसेज नहीं देगा। आप रिफ्रेश करोगे तो आपका वॉल्यूम यूज के लिए अवेलेबल होगा, अभी किसी वॉल्यूम के ऊपर अटैच, किसी इंस्टेंस के ऊपर अटैच नहीं है। तो मैं इसको वापस अटैच करता हूँ अभी, और यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से आपको सेम इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। और अगर मैं यहाँ पे देखिए HDB को सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे कह रहा है कि द डिवाइस नेम इज ऑलरेडी इन यूज, ये डिवाइस नेम हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो वो इस डिवाइस नेम को इसलिए वो आपको रिकमेंड करता है कि आप कोई और वॉल्यूम टाइप ले लीजिए, डिवाइस टाइप ले लीजिए। तो आप उसको यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे कर सकते हो। अगर कोई कस्टम नाम रखना है तो आप यहाँ पे कस्टम नाम रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, स्लैश डेव स्लैश HDC। तो आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कस्टम नाम भी लेना है तो आपको यहाँ पे, और आप इसको अटैच कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सर्वर पे अटैच करोगे, सर्वर पे जाओ, पावर ऑन कर दो सर्वर को, आपका सर्वर जो पेंडिंग मोड में जा रहा था वो आपका रनिंग मोड में आ जाएगा। एक मिनट में पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सर्वर हमारा रनिंग मोड में आ गया, जो पेंडिंग मोड में शो कर रहा था आपको, अभी वो यहाँ पे रनिंग मोड में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो इसके डिवाइस टाइप है, जो पहले सेम डिवाइस टाइप था, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, अभी अलग अलग कर दिया, जो AWS रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे अलग अलग करने के बाद आपका जो इशू था वो फिक्स हो गया और आपका सर्वर रनिंग मोड में आ गया। थोड़े टाइम बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका अप आ जाएगा सर्वर, बट यहाँ पे इसी सर्वर को अप नहीं करेगा ये। क्यों अप नहीं करेगा? क्योंकि मैंने एक नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है जिसके ऊपर आईपी रिजर्व नहीं है। तो ये जब हम स्टॉप स्टार्ट करते हैं तो आईपी आपके चेंज हो जाते हैं, तो मुझे पब्लिक आईपी दोबारा कॉपी करना पड़ेगा और इसको दोबारा एक्सेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, जो मैं करता हूँ, SSH की में SSH की का पाथ दे देता हूँ, और इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका ये रनिंग मोड में आ जाएगा। आप यहाँ पे इजिली लॉग इन कर सकते हो सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो सर्वर आपका पेंडिंग स्टेट में जा रहा होता है उस इश्यू को फिक्स कर सकते हो इजीली। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं आपको सेम टाइप के टेक्निकल्स वीडियोस के अंदर, और जहां पे आपको इसी तरह के ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स में आपको देता रहूंगा जहां पे आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो इश्यूज को। तो बाय बाय गाइस, आज के वीडियो में इतना ही।